अगर आपके पास 10 लाख रुपए होते तो आप क्या चूज करते, शेयर्स या एक छोटी प्रॉपर्टी? एक तरफ स्टॉक मार्केट का रोलर कोस्टर, दूसरी तरफ रियल एस्टेट का स्टेबल गेम। लेकिन पैसा कहां लगाएं जहां रिटर्न्स मिले ज्यादा? आज डिसाइड करेंगे स्टॉक वर्सेस रियल एस्टेट, द बैटल ऑफ रिटर्न्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश गलवारिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस फ्लिक्स पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोनों ऑप्शंस पॉपुलर हैं, स्टॉक और रियल एस्टेट। दोनों में पैसा बन सकता है और दोनों में पैसा डूब भी सकता है, पर किस में मिलता है बेटर रिटर्न, किस में है फ्लेक्सिबिलिटी और किस में है लॉन्ग टर्म वेल्थ। चलिए डीप डाइव करते हैं। स्टॉक्स का मतलब है कंपनी का एक छोटा हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो थोड़ा सा। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, और अगर गिरती है तो आपका पैसा भी। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो जमीन या बिल्डिंग में, फ्लैट, प्लॉट या रेंटल प्रॉपर्टी। आप उससे किराए पे दे देते हो या प्राइस बढ़ने का वेट कर सकते हो। यहाँ रिटर्न्स आते हैं रेंट और कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में। तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, रिटर्न्स। अगर आपने 2003 में 10 लाख लगाए होते स्टॉक मार्केट में, तो 2023 तक ये अमाउंट बन जाता है अप्रॉक्स 1.6 करोड़। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ने जबरदस्त रिटर्न दिए। अब वही 10 लाख अगर आपने एक फ्लैट में लगाए होते तो 20 साल में वो प्रॉपर्टी 50-60 लाख तक पहुंचती, प्लस रेंट भी मिलता। लेकिन ओवरऑल रिटर्न स्टॉक मार्केट से कम ही होते। लेकिन रिटर्न के साथ रिस्क भी तो होता है। स्टॉक मार्केट वायलेट है, कभी ऊपर कभी नीचे। कोविड जैसे टाइम में मार्केट गिर गया था 40% तक, लेकिन रिकवर भी किया सुपर फास्ट। रियल एस्टेट ज्यादा स्टेबल लगता है, पर लिक्विडिटी लो होती है। मतलब अगर पैसा निकालना हो तो बायर मिलना मुश्किल हो सकता है, और लोकेशन गलत हो तो प्रॉपर्टी बेचना मुश्किल, रेंट कम। स्टॉक में आप फोन से क्लिक में खरीद और बेच सकते हो, सुपर लिक्विड। लेकिन रियल एस्टेट में वीक्स या मंथ लगते हैं एक डील क्लोज करने में, और पेपर वर्क भी काफी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी स्टॉक्स में ज्यादा है। छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपए से भी। रियल एस्टेट में स्टार्टिंग ही 5-10 लाख से होती है मिनिमम। टैक्स एंगल भी जरूरी है। स्टॉक्स में अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 10% लगता है। आफ्टर 1 लाख एग्जेम्पशन शॉर्ट टर्म गेन्स पे 15% होता है। रियल एस्टेट में भी बेनिफिट्स हैं। होम लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, और 2 साल के बाद बेचोगे तो इंडेक्सेशन के साथ LTCG लगेगा। लेकिन रेंट पे भी टैक्स लगता है। पैसिव इनकम के लिए स्टॉक्स और रियल एस्टेट दोनों ऑप्शन हैं। स्टॉक्स में डिविडेंड मिलता है, लेकिन स्टॉक्स नहीं देता। रियल एस्टेट में मंथली रेंट मिलता है, पर मेंटेनेंस और वैकेंसी का भी रिस्क है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कौन बेटर है? एक्सपर्ट्स कहते हैं दोनों इन्फ्लेशन हेज करते हैं, लेकिन स्टॉक्स हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट करते आए हैं ज्यादा एफिशिएंटली, क्योंकि कंपनीज के प्रॉफिट भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं। इंडिया में रियल एस्टेट इमोशनल होता है, अपना घर अपना सपना। पेरेंट्स बोलते हैं पहले घर ले लो, लेकिन मिलेनियल्स और जेनजी के लिए स्टॉक और म्यूचुअल फंड ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और हाई टेक इनेबल इन्वेस्टिंग अवेलेबल है। तो अब सवाल ये नहीं है कि स्टॉक्स बेटर है या रियल एस्टेट, सवाल ये है आपकी नीड क्या है। अगर आपको छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना है, हाई रिटर्न्स चाहिए और आप रिस्क हैंडल कर सकते हो, तो स्टॉक्स परफेक्ट हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स भी एक सॉलिड ऑप्शन है, और अगर आपको स्टेबल इनकम चाहिए, एसेट देख के इन्वेस्ट करना पसंद है और आपका हॉरिजन लॉन्ग टर्म है, तो रियल एस्टेट इज ग्रेट, स्पेशली फॉर रेंटल यील्ड और फ्यूचर वैल्यूएबल। अल्टीमेटली बेस्ट पोर्टफोलियो वही होता है जिसमें दोनों का तड़का हो, थोड़ा इक्विटी थोड़ा रियल एस्टेट, ताकि रिस्क भी बैलेंस हो और रिटर्न भी ऑप्टिमाइज। सोचो मत ज्यादा, सीखना स्टार्ट करो, और इन्वेस्ट करना है तो आज ही शुरू करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताओ कि आप स्टॉक की साइड हो या रियल एस्टेट के। और ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।